तो दोस्तों मैं फाइनली अपने टैली की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। अब मैं आपको सिखाऊंगा क्रेडिट और डेबिट नोट, इन दोनों में अंतर क्या है और कैसे एंट्री इसकी की जाएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको एक बनाना है कंपनी अपने बिजनेस का, दुकान का। तो यहाँ पे जैसे टैली खोल दिया, पहले वाले ऑप्शन को ओके करेंगे और यहाँ पे अगर आईडी पासवर्ड दिया रहेगा तो हम इसको आगे बढ़ जाएंगे ESC बटन दबा के। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पहले बताऊँगा मैं एक कंपनी बनाना। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक, स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको सिखा दूंगा। और बिना देरी करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे हम बनाएंगे राजू कंप्यूटर शॉप। तो यहाँ पे दुकान का नाम हो गया, इसका एड्रेस लिख देते हैं बाहरिया प्रयागराज। और यहाँ पे हम स्टेट डाल देते हैं उत्तर प्रदेश। यहाँ पिन कोड नंबर डाल देना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ टेलीफोन नंबर है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए। अब यहाँ मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों आपके पास फैक्स नंबर डालिए, नहीं छोड़ दीजिए। ईमेल डाल देना है raju@gmail.com। उसके बाद दोस्तों वेबसाइट अगर आपकी बनी है तो डाल दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए raju-computer.com। हमने इतना डाल दिया। और दोस्तों इसमें पासवर्ड लगाने के लिए यहाँ रहेगा, इसको यस करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे राजू123 और पासवर्ड में डाल देना है 123। इतना करने के बाद दोस्तों कंट्रोल ए बटन दबाने के बाद टैली को संपूर्ण रूप से सेव हो जाएगा। अब इतना करने के बाद दोस्तों अब आपको आगे हमको चल के इसको जब ओपन करेंगे तो GST हमको नंबर डालना पड़ेगा। तो इसको ओपन करते हैं, राजू लिखते हैं और 123 और यहाँ पासवर्ड इसका डालते हैं 123। ये दोस्तों हमारा टैली का हम आगे स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। अभी ये दोस्तों आपको एक फीचर दिखाएगा कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली का। जब मैसेज आ जाएगा तो यहाँ ऑप्शन देगा दोस्तों कि क्या चीज़ इनेबल करना चाहते हैं, क्या चीज़ डिसेबल। मतलब दोस्तों कुल मिला के ये है कि आप जो कंपनी बना रहे हैं, जो उसमें सर्विस यूज करने वाले हैं, कौन सी सर्विस यूज करना चाहते हैं। तो इसमें ये दिया है। तो दोस्तों आपको नीचे की तरफ आना, यहाँ पर आपको मिलेगा यूज डिस्काउंट कॉलम इनवाइस, इसको ऑप्शन को यस करिएगा। यस करने के बाद दोस्तों यहाँ पे GST ऑप्शन है, पहले से यस रहता है। हमको इसमें GST नंबर डालना पड़ेगा और कब से चालू हुआ है। तो यहाँ पे आपको डालना है 1717 डालना है और नीचे आना है यहाँ पे GST नंबर। हर स्टेट का GST नंबर अलग अलग होता है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों पैन कार्ड नंबर लिखा जाता है। तो हम फाइनली हमने इसका GST नंबर फिल कर दिया। कंट्रोल ए बटन दबा के सेव करेंगे, फिर दोबारा कंट्रोल ए बटन दबा के सेव करेंगे। हमने कंपनी बना लिया, GST चालू कर लिया। अगर दोस्तों कोई भी चीज़ दिक्कत होता है तो अगर आपका टैली में, तो इसके लिए मैंने बेसिक कोर्स के बनाया है वीडियो, आप उसको जाके देख सकते हो। हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो हमको पहले हम इसमें सेल करेंगे। सेल करने के लिए क्या करेंगे हम, तो लेजर बनाना पड़ेगा, सेल का लेजर बनाना पड़ेगा, परचेस का लेजर बनाना पड़ेगा। तो इन सब का लेजर हम क्रिएट करते हैं। तो आपको आना है क्रिएट में और यहाँ लेजर विकल्प ओके करना है। अब यहाँ आने के बाद दोस्तों आपको लिखना है, सबसे पहले हम परचेस का बनाएंगे। हम यहाँ परचेस का लिखेंगे, ये परचेस वाला परचेस अकाउंट में जाएगा, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रहेगा। और यहाँ पे दोस्तों हम GST को यस करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसमें दोस्तों एक सिस्टम को सेट करना है। इसमें परचेस फ्रॉम सेक्स टैक्सेबल, इस चीज़ को इसमें सेट कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों इंटर करके यहाँ पे 18% GST लगा देना है और कंट्रोल ए बटन दबा के सेव कर देना है। यहाँ पे गुड्स करना है, कंट्रोल ए बटन दबा के सेव कर देना है। ये दोस्तों हमारा परचेस का लेजर बन गया। आपसे बनाते हैं सेल्स का। हम लिखेंगे सेल्स। अब यहाँ पे किस में जाएगा सेल्स अकाउंट में। यहाँ नॉट एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल यह रहेगा, यहाँ पे यस रहेगा। यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, ये नो रहेगा। यहाँ पर रहेगा सेल्स टैक्सेबल और यहाँ पे 18%। इतना करने के बाद दोस्तों गुड करने के बाद कंट्रोल प्लस ए बटन दबा के इसको भी सेव कर देंगे। इतना करने के बाद दोस्तों अब हम बनाएंगे कस्टमर के लेजर। अब जैसे हम बिहार सामान खरीदेंगे तो यूपी में दुकान खुला है तो बिहार का कस्टमर रहेगा, तो उसमें बनाएंगे राकेश बिहार डाल देते हैं। अब यहाँ पे डालेंगे हम, ये जाएगा संडी डेप्टर्स में जाएगा। इसको बाद यहाँ पे हम इसका पता लिख देते हैं, मजदूर नगर गया बिहार। इतना करने के बाद दोस्तों कंट्रोल ए बटन दबा के सेव कर देना है। ये सेव हो जाएगा। अब यूपी का कस्टमर का लेजर बनाएंगे जहाँ पे हम सेल करेंगे। इसका लेजर बनाने के लिए यहाँ पे लिखेंगे नीरज कुमार,
ये जाएगा सन्डी डेप्टर्स में, क्रेडिटर में जाएगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, दोनों में फ़र्क रहता है। यहाँ पे हम लिख देंगे हम मंसूरपुर बाहरिया प्रयागराज, कंट्रोल करके सेव कर देना है। हमने अब तक 4 लेजर बना चुके हैं। अब इसमें देखते हैं जीएसटी का लेजर बनाते हैं। पहले बनाएंगे CGST का, इसको बोलते हैं सेंट्रल टैक्स। इसमें आप CGST भी लिख सकते हैं। और ये दोस्तों लेजर जाता है ड्यूटीज और टैक्सेस में। यहाँ जाने के बाद GST पे ओके करना है और यहाँ सेंट्रल टैक्स पे ओके करना है और कंट्रोल+A बटन दबा के सेव करना है। उस दूसरा लेजर बनाने के लिए यहाँ लिखेंगे दोस्तों स्टेट टैक्स। इसमें ये क्या है, यह GST है, इसको हम टाइप कर देंगे। ये भी दोस्तों जाएगा ड्यूटीज और टैक्सेस में। यहाँ पे हम सेट करते हैं और यहाँ GST सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे स्टेट पे ओके कर देते हैं। कंट्रोल+A बटन दबा के सेव करते हैं। अब दोस्तों बनाएंगे IGST का लेजर बनाने के लिए यहाँ पे लिखेंगे हम इंटीग्रेटेड टैक्स और इसको हम कोष्टक में लिख देते हैं IGST। इतना करने के बाद दोस्तों ड्यूटीज और टैक्सेस, यहाँ GST करना है, यहाँ पे IGST कंट्रोल करके सेव कर देना है। तो दोस्तों हमने सभी प्रकार के लेजर इसमें जो बनाना था हमने क्रिएट कर चुका हूँ। अब इसके लिए हम स्टॉक आइटम तैयार करते हैं जो इन्वेंटरी मास्टर में रहता है। यहाँ आने के बाद यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। इसमें लिखेंगे कंप्यूटर, मतलब हमको कंप्यूटर का चीज़ें सेल करना है। कैटेगरी बनाएंगे, कंप्यूटर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे यूनिट में दोस्तों पीस भी रहेगा और नंबर्स भी रहेगा। यहाँ लिखेंगे पीस, ये माउस कितना पीस बेचना चाहते हैं, लैपटॉप कितना पीस बेचना चाहते हैं। अब यहाँ पे जाना है स्टॉक में। स्टॉक में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे लिखना है कीबोर्ड, कंप्यूटर में जाए पीस में जाएगा, इस ऑप्शन को नो रखते हैं। यहाँ पे आएंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे SN कोड नंबर डालेंगे कोई भी, इसमें लिखेंगे टैक्सेबल, इंटर करके आइएगा यहाँ टैक्सेबल और यहाँ पे 18%। जितना परसेंट का दोस्तों लेजर रहेगा उतना परसेंट यहाँ पे डालना पड़ेगा। और यहाँ पे MRP दिखाने के लिए इसको डबल ऑप्शन को यस करना होगा। यहाँ MRP डाल देना 200 और यहाँ पे हमारे पास 50 कीबोर्ड है और एक कीबोर्ड जो दोस्तों सेल करेंगे 150 रुपये का। ये दोस्तों हमारा बन गया। एक माउस बनाते हैं, ये भी इसमें जाएगा, पीस में जाएगा। इस ऑप्शन को नो करते हैं, इसको यस करते हैं। GST को यहाँ नंबर डाल देना है और यहाँ पे टैक्सेबल आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद 18% डाल करके कंट्रोल बटन दबा के सेव करेंगे और यहाँ पे MRP भी यस करेंगे, दोनों ऑप्शन। इसको डाल देना है 150 और इसको हम, ये हमारे पास 30 है। अब इसको बेचेंगे दोस्तों हम 100 रुपये में। इतना करने के बाद दोस्तों हमने इसको सेव कर देना है। ये दोस्तों हमारा सेव हो गया है। अब आगे देखते हैं हम। अब दोस्तों यहाँ पे हम सेल करते हैं। तो दोस्तों पहले आपको हम फाइनली दिखा देते कि हमारे पास स्टॉक अभी कितना है। जो तो स्टॉक समरी में जाते हैं, आपको यहाँ पे दिखाई देता होगा कीबोर्ड हमारे पास 50 है जो कि बना के रखे हुए हैं और माउस 30 है। अब हम क्या करेंगे, परचेस करेंगे। तो परचेस करेंगे मतलब ख़रीदेंगे तो ये चीज़ें बढ़ेगा। तो जैसे कि दुकान में हमारे पहले से इतना है, हम परचेस करने चले। परचेस करने के लिए दोस्तों आपको जाना है वाउचर में और वाउचर में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे दबाना है F9 बटन दबाना है और इंटर प्रेस करना है। और यहाँ पे दोस्तों राकेश है, इसको से ओके करना है, जो बिहार का कस्टमर है। तो नहीं, यहाँ पे राकेश खरीद रहे हैं, परचेस सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा है कि कीबोर्ड कितना है, माउस यहाँ भी दिखाई देगा और वहाँ भी दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पे आना है और यहाँ पे हम इसको 20 सेल कर दे रहे हैं, इंटर करना है। और जो माउस है उसको हम 10 सेल कर रहे हैं। यहाँ पे 10 लिख देना है। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अब देखिएगा डिस्काउंट का एक ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो वो ऑप्शन आएगा कैसे, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, बैक करेंगे। आपको कीबोर्ड में दबा देना F11 और यहाँ के ऑप्शन आने के बाद इसको हम यस कर देंगे, नो करेंगे, इसके नीचे वाले को यस करेंगे और कंट्रोल ए बटन दबा के सेव करेंगे। अब दोस्तों दोबारा आएंगे हम, इसमें इंटर प्रेस करना है आपको। इंटर करते हुए नीचे आइएगा। करने के बाद दोस्तों यहाँ पे फिर वही सिलेक्ट करना है कीबोर्ड, इसको हम बेचेंगे 20।
यहाँ पे दोस्तों देखिए डिस्काउंट ऑप्शन आ चुका है, यहाँ 5% डिस्काउंट दे देते हैं। और स्पेस करके हम दूसरा सेलेक्ट करते हैं माउस, और यहाँ पे दोस्तों हम लिखते हैं हमारे पास 30 है तो हम इसको 10 खरीदते हैं, तो यहाँ पे 6% डिस्काउंट है। इसको हम दोस्तों 5% कर देते हैं इसको भी। इतना करने के बाद दोस्तों अब एक बार और इंटर मारिएगा तो अब GST वाला पूछने लगेगा, इसमें लगाना है दोस्तों IGST और Ctrl A बटन दबा के सेव कर देना है। तो दोस्तों अब इसको आपको दिखाता हूँ मैं। स्टॉक समरी में चलते हैं तो दोस्तों देखिएगा हमारा जो माउस था, कीबोर्ड था 50 था, हमने 20 खरीदे तो 70 हो गया। माउस 30 था, 10 खरीदे तो 40 हो गया है। और दोस्तों इसकी मैं जो रसीद दिखाता हूँ आपको, Ctrl+P बटन दबाना है और जाना है प्रीव्यू पे, RZ करना है। तो दोस्तों 4484 रुपये का टोटल बना हुआ है बिल इसका 30 पीस का। तो दोस्तों अब इस 30 पीस में कोई सामान ख़राब हो गया, माउस कीबोर्ड का बटन काम नहीं कर रहा है, तो अब उसको वापस करेंगे। तो वापस करने के लिए किस वाउचर में जाना पड़ेगा, तो दोस्तों अब यही सीखेंगे हम। हमने ख़रीद तो लिया है, हमको अब वापस करना है। तो वापस करने के लिए दोस्तों आपको जाना है वाउचर में, यहाँ पे आपको चालू करना है डेबिट नोट। तो डेबिट नोट दोस्तों Alt F5 बटन दबाइएगा तो ये डेबिट नोट आ जाएगा। अगर इसमें स्टाइलिंग में आप कोई भी वाउचर का शॉर्टकट भूल जाते हैं तो आपको F10 बटन दबा देना, सभी शॉर्टकट आ जाएगा आपके सामने। यहाँ आने के बाद दोस्तों वही कस्टमर सेलेक्ट करना है जैसे जो पहली बार सेलेक्ट किए थे। इतना करने के बाद दोस्तों आपको आना है और इंटर करना है। दोस्तों गर्मी बहुत है, पसीना हो रहा है, गर्मी में दोस्तों मैं वीडियो आपके लिए शूट कर रहा हूँ। फैन चलाऊँगा तो काफ़ी ढेर सारा नॉइस आएगा, शोर मचेगा। फ़ैन बंद किया हूँ। तो आगे देखते हैं टॉपिक पे। तो परचेस पे हम ओके करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा टोटल है 4484 रुपये है। तो इसमें से कीबोर्ड 2 ख़राब हुए हैं, इसको हम वापस करते हैं 5% डिस्काउंट के साथ। जैसा मिला रहेगा वैसे लगा देना दोस्तों। और माउस 5 ख़राब हुए हैं तो इसको भी वापस कर देते हैं 5% डिस्काउंट के साथ। और दोस्तों जो GST लगाएगा तो GST को लगा देंगे IGST। Ctrl A करके दोस्तों सेव करेंगे, यहाँ पे एडवांस सेलेक्ट करना है, Ctrl A करके सेव कर देना है। तो दोस्तों अब फिर दोबारा सामान की तरफ चलते हैं, स्टॉक समरी में देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिएगा आपका सामान कम हो गया है, मतलब जो ख़रीदे थे वो उसको हमने वापस कर दिया है। तो दोस्तों वापस करने वाली जो रसीद रहेगी कुछ ऐसी रहेगी, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा डेबिट नोट और Ctrl+P बटन दबाएंगे तो ये फाइनली हमने इसको निकाल लिया है 896 रुपये। तो दोस्तों ये पैसा जाके अब उसमें कम हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो राकेश कुमार के जो पहले 4484 रुपये था, अब इसमें बचा 3587 रुपये, मतलब कुछ पैसा कम हो गया, मतलब सामान हमने वापस कर दिया, उसके बगल में हमको पैसा मिल गया है। तो दोस्तों ऐसे डेबिट नोट की एंट्री की जाती है, मतलब सामान को जो ख़रीदेंगे हम, अगर वो ख़राब हो जाएगा तो उसको वापस करने के लिए डेबिट नोट की एंट्री की जाएगी। अब करते हैं, सामान हमने ख़रीद के लाया, अब हम चलते हैं सेल करने। अब इसको होलसेलर और थोक विक्रेता से हमने इसको सामान ख़रीदा है, डिस्ट्रीब्यूटर से। अब इसको अपने दुकान पे इसको सेल करेंगे। तो सेल करने के लिए दोस्तों आपको कीबोर्ड पर बटन दबाना है या फेट, तो आपका सेल्स वाउचर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हमारा कस्टमर है नीरज कुमार, तो हमने सामान खरीद के ला के रखे हुए हैं, हम इसको अब सेल करेंगे, ठीक। तो नीरज कुमार ये क्या है, बिहार का, यूपी का है। तो हमारे पास प्रेजेंट टाइम में स्टॉक जो दिखाई दे रहा है 68 पीस है कीबोर्ड और माउस है 35 पीस। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हम इसको सेल करेंगे तो ये हमारा कम हो जाएगा। तो हम इसको सेल करते हैं, तो हम इसको बेचते हैं 20 और इसका रेट रखते हैं हम 150 रुपये 5% डिस्काउंट के साथ। और इसको हम माउस सिलेक्ट करते हैं और इसको हम बेचते हैं 20 और इसका रखते हैं 100 रुपये और यहाँ 5% GST के साथ। अब दोस्तों यहाँ पे हम लगाएंगे सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। अगर दोस्तों आप बनाए रहोगे सही तो ये एक ही बार में आ जाएगा, अगर आपका सही नहीं बना है तो ये दोस्तों GST जो ऑटोमेटिक कट रहा है ये नहीं कटेगा।
तो दोस्तों कंट्रोल प्लस से बटन दबा के सेव करते हैं और आपको इसकी वाउचर की एंट्री दिखाते हैं। पहले आपको दिखा देते हैं स्टॉक हमारे पास कितना। तो यहाँ पे देखिएगा स्टॉक दोस्तों आपका कम हो चुका है। जो आप खरीद के लाए उसको आप सेल कर दिए, तो दोस्तों जब सेल करोगे तो आपका कम होगा, तो यहाँ पे कम हो गया है। तो अब आपको दिखाते हैं इसका बिल में कितना हिसाब हुआ है सेल्स में। कंट्रोल प्लस भी बटन दबाते हैं और यहाँ प्रीव्यू ओके करते हैं। तो दोस्तों ये 7286 रुपये का टोटल सामान खरीदा गया, 50 पीस वहाँ पे दिखा गया है। आप बिल को देख सकते हो ऐसे। अब दोस्तों कीबोर्ड ले गए हैं 30 पीस और माउस ले गए हैं 20 पीस। अब इसमें दोस्तों कोई भी चीज़ डिफ़ॉल्ट से ख़राब हो जाता है, तो ख़राब हो जाएगी तो फिर इसकी एंट्री भी की जाएगी। तो इसकी एंट्री करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो आपको आना है वाउचर में। तो यहाँ वाउचर में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको करना है Alt F6 बटन दबाना है, मतलब क्रेडिट नोट। जैसे हम सामान बेचते थे, खरीदते थे, तो उसके बाद हम डेबिट नोट की वाउचर एंट्री करते थे। अब सामान बेचेंगे उसके लिए क्रेडिट करेंगे। तो जैसे हमने कस्टमर को सामान दे दिया, कस्टमर लेके घर पे और उस ख़राब हो गया है वो सामान, नई माउस है, नहीं काम कर रहा है, तो जब दोबारा लाएगा तो उसका हम डेबिट क्रेडिट नोट की एंट्री करेंगे। तो जैसे यहाँ पे नीरज था, हम इसका दोबारा करके यहाँ पे पूछेगा पहले का इनवॉइस नंबर दीजिए और कौन सा डेट का ख़रीदा गया तो उस डेट को बताइए। और कंट्रोल प्लस से बटन दबाना है और यहाँ सेल्स सिलेक्ट करना है और जितना सामान आपका ख़राब है यहाँ पे दोस्तों लिख दीजिएगा। और जैसे डिस्काउंट जो शुरू में मिला है उसको भी देना है। और यहाँ पे 5-6 माउस ख़राब हुआ था। और कंट्रोल प्लस से बटन दबा के आपको पहले यहाँ पे आना है, GST लगाना है, इसमें स्पेस करके सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स। कंट्रोल ए बटन दबा के सेव करना है। यहाँ पे दोस्तों एडवांस बुके करना है, कंट्रोल ए बटन दबा के सेव करना है, फिर दोबारा सेव करना है। तो दोस्तों ये भी आपका फाइनली सेव हो गया है। तो अब यहाँ पे आएंगे, अब देखेंगे हमारा क्रेडिट नोट, इसके लिए कंट्रोल प्लस भी बटन दबाएंगे तो ये आपको दिखा दिए, ये भी बिल बन के रेडी हो गया है 2354 रुपये का 16 पीस। तो दोस्तों ये जो सामान ख़राब था इसका एक बिल बना दिया है। तो आपको फाइनली समझ में आ गया होगा कि डेबिट नोट क्या काम करता है, क्रेडिट नोट का काम करता है। तो हमने आपको सामान ख़रीदा, उसके बाद वापस किया, फिर सेल किए, फिर वापस किए, और कैसे कितने लेजर बनता है, कैसा सिस्टम रहता है, आपको पूरा इस वीडियो में दिखा दिया गया है। आई होप आपको वीडियो हमारा समझ में आ गया होगा। इतना समय देने के लिए, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।